I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this? हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो विंग जो था ना वो छुप छुप के स्टडी रूम से अपने रूम में आ चुका था, जिसके बाद वो जल्दी से अपने क्लोथ को चेंज करता है। बालकनी एरिया से आया था हमारा विंग। क्लोथ को चेंज करने के बाद विंग जो है ना एक्टिंग करने के लिए बाहर आता है। तभी वहाँ पे सर्वेंट भी आ जाते हैं और विंग से कहते हैं कि हमारे घर में चोर घुस चुका है, तो हमें आपका रूम देखना होगा करके। तो विंग कहता है हमारे घर में चोर कैसे घुस सकता है, बट वो कहते हैं कि हमारे बड़े जो मास्टर है ना उन्होंने कहा है कि घुसा है करके। तो विंग ओके कहता है और उन लोगों को अपना रूम चेक करने दे देता है। जिसके बाद जो है ना विंग धीरे से बाहर दिखता है, जहाँ पे उसे वांगजी जो है ना वहाँ पे खड़ा दिखता है। तो विंग जो ना अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलता, क्योंकि विंग को मना की गई है ना, यानी वांगजी ने कहा है कि जब भी मैं यहाँ पे रहूँ तो तुम नहीं निकल सकते, तुम मेरे सामने बिल्कुल भी मत आना। इसलिए विंग जो ऊपर से ही देखता है, जहाँ पे वांगजी सारे सर्वेंट लोगों पे चिल्ला रहा था और कह रहा था तुम लोग कैसे ध्यान रखते हो इस मिशन का, तुम लोगों को किस लिए मैंने हायर किया इस मिशन की रक्षा करने के लिए, अच्छे से ध्यान रखने के लिए, और तुम लोग एक चोर को नहीं पकड़ पा रहे हो, वो मेरे स्टडी रूम में आया था कुछ तो चोरी करने के लिए। बट सारे लोग कहते घर से कोई भी चीज़ अभी तक गायब नहीं है सर। बट वांगजी भी वहाँ पे सोच में बैठ जाता है कि कैसे, अगर कोई चीज़ गायब नहीं है तो ये इंसान यहाँ पे क्या कर रहा था। और उस इंसान ने फिर से वो मेरे लैपटॉप से वो बग को हटाया। वांगजी यही सोचता है कि वो कौन हो सकता है, ऐसे सोचता है। और वांगजी जो ना एक बार ऊपर की ओर देखता है, जहाँ पे विंग जब वांगजी की नज़र ऊपर की ओर आते हुए देखता है तो हमारा विंग जल्दी से डोर को बंद कर देता है। और विंग कहता है क्या 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 उसे समझ में आ गया, क्या मैंने क्या करके क्या 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 उसे समझ में आ गया, ऐसे विंग खुद से कहता है। और विंग कहता है विंग तुम उसके सामने बिल्कुल भी मत जाना, वो एक नंबर का डेविल है, तो मार ही डालेगा, ऐसे विंग खुद से ही कहता है। और विंग उसके बाद जो है ना नाइट हो चुकी थी तो विंग भी सो जाता है। अब तो रात के जो 3 बज चुके थे ये सब माहौल होते हुए, क्योंकि विंग रात के 12 बजे निकला था ना अपने रूम से स्टडी रूम में वो सब करने के लिए, तो इसलिए तो अभी जो है ना विंग चलो ये बातें ना सोचते हुए विंग सो जाता है। दूसरी तरफ हमें हमारा वांगजी दिखाया जाता है, जहाँ पे वांगजी सारे सर्वेंट को जाने के लिए कह देता है। उसके बाद जो वांगजी अपने खुद के कमरे में आता है, कमरे में आने के बाद वो फिर से उस लैपटॉप को अच्छे से चेक करता है कि उस लैपटॉप में से कोई इन्फॉर्मेशन यानी निकाली तो नहीं गई है कहाँ से कहीं पे, और कोई बग तो नहीं है। इस बार हमारा वांगजी पूरा चेक करता है, उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। बट वो जो 3 फाइल थी ना वो प्रोजेक्ट फाइल वो जैसी की तैसी थी। तो वांगजी को एक तो अच्छा लगा कि हाँ अभी जो है ना उसे जो है ना ये सारी प्रोजेक्ट जो 3 प्रोजेक्ट थे ना, अभी वांगजी का पूरा प्रोजेक्ट अच्छा था ना तो अब मिल जाएंगे। तो वांगजी जो है ना अपने सेक्रेटरी को इतनी रात को कॉल करता है, जहाँ पे सेक्रेटरी नींद में उठे होता, हेलो कौन है इतने रात को, ऐसे सेक्रेटरी कहता है। जहाँ पे हमारा वांगजी अपने डार्क वॉइस में कहता है सेक्रेटरी मैन कल मेरी अपॉइंटमेंट फ़िक्स कीजिए। जहाँ पे सेक्रेटरी मैन जो थी ना जब अपने बॉस की आवाज़ सुनती है ना तो वो शॉक हो जाती है और सेक्रेटरी मैन पहले टाइम को देखती है और वांगजी के फ़ोन को देखती है। जहाँ पे वांगजी कहता है सुन लिया, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो कहते सर किसके साथ, जहाँ पे वो हमारा वांगजी कहता है कल जिनके साथ हमने 3 प्रोजेक्ट के लिए गए थे ना उनकी शादी कर देना करके। तो सेक्रेटरी मैन कहते ठीक है बस यही बात बताने के लिए आपने कॉल किया था। तो वांगजी कहता है हाँ ये इंपॉर्टेंट थी, ऐसे कहता है। और वांगजी फ़ोन को कट कर देता है और सेक्रेटरी मैन टाइम को देखता है और टाइम तो जो 3 बज चुके थे। तो सेक्रेटरी मैन कहता है ये मेरा बॉस भी कैसा है, टाइम की उसे कभी कदर नहीं रहती, मेरी नींद भी पूरी नहीं होती उसकी वजह से। तभी उसका हस्बैंड वो कहता है डार्लिंग क्या हुआ है तुम्हें, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो अपने हस्बैंड की ओर देखती है और वो उसे हक करके कहती है मेरा बॉस सच में डेविल है, ऐसे कहती है। और हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा वांगजी उठने के बाद जो अपने सारी चीज़ें लेने के बाद जो ना वो नीचे आता है ब्रेकफास्ट टेबल पे, जहाँ पे सर्वेंट हमारे वांगजी के लिए ब्रेकफास्ट भी लगा देती है। और वांगजी ब्रेकफास्ट करते हुए जो ना कुछ काम कर रहा था अपने टैब में, और वांगजी सारी चीज़ों को चेक करता है और अपने सेक्रेटरी मैन को जो ना कुछ मैसेज टाइप करके भेज देता है। दूसरी तरफ हमें हमारा विंग दिखाया जाता है, जो विंग उठ चुका था। विंग को अभी जाना था कॉलेज, इसलिए जो है ना विंग जल्दी रेडी हो रहा था। वो रेडी होने के बाद वो नीचे की ओर आता है अपनी बैग को लेके, ऐसे आ रहा था। तभी विंग का ध्यान जो ना ब्रेकफास्ट टेबल की ओर जाता है, जहाँ पे उसे लान वांगजी बैठा हुआ देखता है जो टैब को चेक कर रहा था। जहाँ पे विंग कहता है उसने मुझे देख लिया तो वो फिर से मुझ पे चिल्लाएगा, ऐसे विंग सोचता है। और विंग अपने कमरे में जाता है और मास्क पहनता है। पहनते हुए वो नीचे आता है। नीचे आने के बाद जो है ना
विंग वहाँ से सीधा डायरेक्ट जो है ना घर के बाहर जाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वांग जी को कुछ महसूस हुआ था कोई चल रहा है करके। तो वांग जी एक नज़र से उस साइड देखता है जहाँ पे उसे विंग जो चलते हुए नज़र आता है, जहाँ पे विंग ने अपने फेस पे मास्क लगाया हुआ था और विंग के आंखों पे ग्लासेस भी थे और उसके चेहरे पे बाल भी आ रहे थे, जहाँ पे वांग जी विंग की ओर देखता है। बट विंग तो चुपचाप से जा रहा था ना धीरे धीरे से, जहाँ पे वांग जी मेट को इशारा करता है और कहता है वो कौन है, ऐसे कहता है, जहाँ पे मेट हमारे वांग जी को घूर घूर के देख रही थी। तो मेड चुपचाप ही थी। तो वांग जी कहता है वो कौन है, वो यहाँ पे क्या कर रहा है और वो वैसे क्यों जा रहा है, जहाँ पे मेड जो वांग जी की ओर देखती है और कहते सर वो आपके हस्बैंड। तो वांग जी उसकी ओर घूर के देखता है और वांग जी बाहर हमारे विंग को देखता है, जहाँ पे विंग छुप छुप के जो बाहर आ चुका था। आने के बाद जो ना अपनी बाइक की चाबी लेके बाइक को ऑन करके वो वहाँ से जा चुका था। तो वांग जी विंग को जाते हुए ही देखता है वहाँ से। वांग जी कहता है ठीक है, क्या वो ब्रेकफास्ट नहीं करता है। तो जो मेट थी ना वो वांग जी की ओर देखती है और कहते हैं नहीं सर, ऐसा नहीं है, वो कॉलेज गए, लगता है उन्हें कोई काम था और आप थे ना यहाँ पे इसके कारण। तो वांग जी कहते क्या, मैं मतलब क्या है। तो वो मेट कहते आप ही नहीं तो कहा था सर फर्स्ट डे, आपको याद है 5 साल पहले जब आप उनके साथ शादी करके यहाँ पे आए थे, आपने कहा था कि आप उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते, तो तब से। तो वांग जी को वो भी याद आता है ये बात। तो वांग जी कहता है ठीक है, उसे सारी चीज़ें तुम अवेलेबल करवा के दे देना। तो मेट कहते हैं हाँ सर, ऐसे कहती है और वांग जी वहाँ से उठ जाता है। उठने के बाद जो है ना एक बार वो डोर की ओर देखता है, ऊपर डोर की ओर देखता है और एक बार अपने कमरे में जाता है। कमरे में जाने के बाद कुछ चीज़ें लेके वो फिर से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। और दूसरे हमें विंग दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग अपनी बाइक से जा रहा था। जाते हुए जो ना विंग को भूख भी लगी थी, सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं किया था विंग ने। तो विंग जाते टाइम जो ना कैफ़े के पास रुक जाता है, जो रास्ते में कैफ़े था, विंग वहाँ पे जाता है और एक पहले तो खुद के लिए चीज़ पास्ता ऑर्डर करता है और चीज़ पास्ता खाने के बाद विंग उसके बाद कॉफ़ी ऑर्डर करता है और कॉफ़ी पीते हुए वो बाहर की ओर देख रहा था, जहाँ पे दूसरी तरफ हमें लान वांग जी दिखाया जाता है, जहाँ पे लान वांग जी जो उसी रास्ते से जा रहा था और लान वांग जी उसी रास्ते से जा रहा था। तो पी लान वांग जी को जो ना विंग की जो बाइक थी ना वो नज़र आती है, जो विंग ने पार्किंग एरिया में लगाई थी। वांग जी की आंखें बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो वो कहीं पे भी कोई भी चीज़ देख सकता है। तो वांग जी ये देखता है और वांग जी कहते हैं, वांग जी उस बाइक को देखता है और वांग जी कहते हैं ये यहाँ पे क्यों, ऐसे कहता है और वांग जी अपने ड्राइवर को रुकने के लिए कह देता है और ड्राइवर रुक जाता है। रुकने के बाद जो है ना वांग जी अपनी कार से निकलता है बाहर और वांग जी खुद के फेस पे भी मास्क लगाता है, क्योंकि वांग जी जो फेमस पर्सनैलिटी है ना, तो वांग जी को बहुत सारे लोग जानते हैं, इसके कारण वांग जी खुद अपने फेस पे मास्क लगाता है। और उसके बाद जो है ना वो उस जगह उस कैफ़े में एंटर करता है, जो कैफ़े ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था, कुछ ज़्यादा से 10 टेबल लगी हुई थी वहाँ पे। तो वांग जी इधर उधर देखता है, जहाँ पे जो कस्टमर को वेलकम करने के लिए वहाँ पे एक लेडी खड़ी थी, जो वांग जी को वेलकम कहती है और वांग जी को बताती है आपको यहाँ पे कॉफ़ी मिलेगी करके। तो वांग जी वहाँ पे जाता है और एक जो है ना ब्लैक कॉफ़ी ऑर्डर करता है। उसके बाद वांग जी कॉफ़ी को लेते हुए सामने जहाँ टेबल्स थी ना वहाँ पे चला जाता है और वो इधर उधर देखता है। तभी उसका ध्यान हमारे विंग की ओर जाता है, जहाँ पे वो विंग को देखता है और वांग जी याद करता है कि इस लड़के को उसने कहाँ देखा है। तो वांग जी को याद आता है कि जब वो एनुअल फंक्शन हो रहा था, जहाँ पे अवार्ड दिए जा रहे थे ना, यानी जो विंग ने हर साल फर्स्ट सेमिस्टर हासिल किया था, तो इसलिए फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी हर सेमिस्टर में। तो उसे याद आता है कि ये तो वही लड़का है, ऐसे वांग जी सोचता है और उसकी ओर देख रहा था, जहाँ पे हमारे विंग की यहाँ पे कॉफ़ी पीकर होने के बाद विंग वहाँ से जाते हुए डस्टबिन में डाल देता है। उसके बाद विंग बाहर आता है और बाहर आके उसी बाइक को लेता है, हेलमेट पहनता है और वहाँ से चला जाता है। और वांग जी ये सारी चीज़ें देखने के बाद वो पूरा शॉक हो चुका था और वांग जी जो कॉफ़ी पी रहा था ना, उस कॉफ़ी का जो मग था ना वांग जी के हाथ से अचानक से गिर भी गया था। और वहाँ पे जो सर्वेंट यानी जो वहाँ पे काम करने वाले लोग थे ना, वो वांग जी के पास आते हैं टिश्यू को लेते हुए, कहते सर आपको क्या हुआ है। जहाँ पे वांग जी अपने कपड़ों की ओर देखता है और एक बार उस बाइक को जाते हुए देखता है वहाँ से, क्योंकि वो जो ना ग्लास से बना हुआ था वो कैफ़े था, तो इसलिए वांग जी को साफ साफ नज़र आ रहा था। जहाँ पे वांग जी ये सब देखता है, उसके बाद वांग जी उस सर्वेंट की ओर देखता है, यानी जो कैफ़े में काम करते थे उस लेडी की ओर देखता है, जहाँ पे वो लेडी कहते सर टिशू, और वांग जी उस टिशू से क्लीन करता है और कहता है कोई बात नहीं, ऐसे कहता है और वो जाते समय बिल को पे कर देता है। उसके बाद वांग जी बाहर आता है, बाहर आने के बाद वो अपनी कार में बैठता है। उसके बाद जो है ना वो किसी को कॉल करता है और कुछ चीज़ें बताता है, जहाँ पे हमें नहीं पता वांग जी ने उस इंसान से
क्या कहा है और किस इंसान से बात कर रहा है तो कुछ भी नहीं पता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी अपने ऑफिस आ जाता है। जैसे कि मीटिंग का तय हुआ था, जो प्रोजेक्ट जो थे ना वांग जी फिर से उनको दिखाने के लिए चला जाता है। और वांग जी जो ना एक साथ तीनों को एक जगह पे ही बुलाता है, यानी जो अलग अलग रूम में अलग अलग बिजनेस क्लास के रूम में बुलाता है। और वांग जी तीनों को जो ना वो सारी चीज़ें दिखाता है। उसके बाद वो सभी लोग मिल के एक साथ मिल के लंच करते हैं। और वांग जी को जो ना बहुत ज़्यादा ही शाबाशी, क्या कहते हैं उसे, शाबाशी को कांग्रेस करते हैं कि आपने पहले अगर ये प्रोजेक्ट दिखाया होता तो अब तक हमें आप लोगों को फिर से ये मीटिंग को फिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मिस्टर लैन। पर वांग जी कहता है कुछ रीज़न के कारण मैं आपको नहीं दिखा पाया था, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जहाँ पे वो लोग कहते कोई नहीं, आपके सेक्रेटरी ने मुझे कॉल किया था, मुझे लगा ही था कुछ तो कुछ आपके पास नया होगा करके। और सही में आपके सेक्रेटरी ने अच्छा किया ये मीटिंग फिक्स करवा के। अगर हम भी इतने अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हमें भी लॉस हो सकता है। और हम भी आपके साथ जो है ना ये काम करना चाहते हैं, ऐसे कहते हैं। और वो लोग मीटिंग यानी लंच पूरा कंप्लीट कर देते हैं। और वांग जी उनको कांग्रेस यानी शेक हैंड वगैरह करते हैं। उसके बाद जो है ना वो तीनों लोग जो थे ना वो वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम सीधा हम प्रोजेक्ट बिल्डिंग में ही मिलेंगे करके। और वांग जी भी कहता है। और इसी बहाने सारे लोगों की जो ना एक दूसरे से जान पहचान हो गई थी, ठीक है। तो वांग जी उन तीनों को जाते हुए देखता है। और वांग जी मन में कहता है आखिरकार हो गया, ऐसे कहता है। और वांग जी उसके बाद जो है ना अपने फ़ोन को देखता है, जहाँ पे अभी तक उसे कोई मैसेज नहीं आया था, इसलिए वांग जी थोड़ा उस फ़ोन की ओर देख रहा था। तभी जो ना वांग जी का फ़ोन बजता है, जहाँ पे वांग जी उस फ़ोन को उठाते हैं, जहाँ पे वांग जी को कुछ चीज़ें पता चलती है। जिसके बाद वांग जी से कहता है कि वो आपके ऑफिस में हूँ करके। तो वांग जी कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, वहीं पे रुकना, ऐसे कहता है। और वांग जी जो उसकी सेक्रेटरी थी ना वो दूसरे टेबल पे बैठी हुई थी ना, वांग जी उसकी ओर देखता है और उसे आवाज़ देता है, जहाँ पे उसकी सेक्रेटरी आती है और कहती है यस बॉस। तो वांग जी कहता है ऑफिस, जहाँ पे वो सेक्रेटरी आती है। उसके बाद जो ना लंच के पूरे पैसे पे कर देती है कि ये वांग जी की तरफ का लंच था ना इसके कारण। जिसके बाद जो है ना वो लोग निकल जाते हैं। जिसके बाद ऑफिस में पहुँचने के बाद वांग जी अपने डायरेक्ट सीधा चलते जा रहा था। और वांग जी को बहुत सारे लोग ग्रीट भी कर रहे हैं ना, तो वांग जी उन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। वो रूड है एक नंबर का, वो किसी पे ध्यान नहीं देता, वो डायरेक्ट चला जाता है अपने ऑफिस में। और उसके बाद ऑफिस में पहुँचने के बाद वांग जी कहता है कि कोई इंसान वेटिंग एरिया में बैठा है उसे भेज दो, जहाँ पे सेक्रेटरी कहते हैं ओके सर। और सेक्रेटरी चलते हुए चली जाती है वहाँ पे वेटिंग एरिया के पास। और सेक्रेटरी वहाँ पे जाती है तो वहाँ पे दो लोग नज़र आते हैं सेक्रेटरी को, जहाँ पे वो कहते हैं कि क्या आपके बॉस के साथ अपॉइंटमेंट है, जहाँ पे वो हाँ कहते हैं। और दूसरा इंसान जो था ना वो पहले इंसान को फॉलो कर रहा था। ऐसे करते हुए हमारे वांग जी के रूम के पास आ जाते हैं, जहाँ पे डोर पे नॉक करते हैं और वांग जी उन्हें अंदर आने के लिए कह देता है, जहाँ पे वो लोग अंदर आ जाते हैं। जहाँ पे वांग जी उन दोनों को देखता है और वांग जी खड़े होते हुए आता है और उन दोनों को जो ना सोफे के पास आके बैठने के लिए कह देता है। जो ब्लैक कलर के क्लॉथ में बैठा हुआ था ना वो एक डिटेक्टिव था, जहाँ पे वांग जी उनसे कहता है कि आपने पता लगा लिया, जहाँ पे हाँ वो कहते हैं हाँ हमें पता चल चुका है। उनकी इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा आसान थी क्योंकि वो आपके पास रहते हैं, आपके साथ रहते हैं, इसलिए। तो वांग जी कहता है ठीक है। जिसके बाद जो ना विंग की इन्फॉर्मेशन को पढ़ा जाता है, जहाँ पे वांग जी को पता चलता है कि विंग को बचपन में जो ना अडॉप्ट किया गया था। जिसके बाद जो ना विंग से कोई सवाल या नहीं, विंग से पूछा ही नहीं गया कि तुम शादी करना चाहते हो या नहीं, बट फिर भी विंग को अपनी मजबूरी के कारण लान वांग जी के साथ शादी करनी पड़ी, ये भी हमारे वांग जी को पता चल जाता है। और वांग जी यानी विंग कॉलेज में स्टडी करता है इतने सालों से, हर साल वो जो ना अपनी फर्स्ट रैंक को बरकरार रखे हुए है। और ऊपर से अपने दोस्तों के साथ जो ना कुछ पार्ट टाइम वर्क भी करता है और ओल्ड एज होम में जाके जो बूढ़े लोग रहते हैं ना उनकी मदद भी करता है। और विंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें वांग जी को पता चलती है, विंग को क्या चीज़ पसंद है क्या नहीं, विंग को क्या खाना पसंद है, विंग को ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी कैफ़े में जाता है विंग, और उसे ट्रैवलिंग करना पसंद है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे वांग जी को पता चलती हैं और वांग जी ये सारी चीज़ें जान लेता है। और जो क्या कहते हैं उसे डिटेक्टिव था ना वो वांग जी की ओर देखता है, सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। और वांग जी उसकी ओर देखता है और सेक्रेटरी कहता है सर आप उनके साथ तो रहते हो, आप तो उनके हस्बैंड हो, फिर भी आप उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन क्यों निकाल रहे हो। वांग जी उसकी ओर देखता है और कुछ कहता नहीं और कहता है थैंक यू, आपने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी है, मैं आपकी पेमेंट कर दूंगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी ऐसे कहता है और जो वो इंसान खड़ा होता है कहता है ओके। और जो इंसान वहाँ यानी जो असिस्टेंट के साथ जो इंसान आया था ना वो एक उनका जो कलीग यानी जो असिस्टेंट कह सकते वो था। जहाँ पे वो डिटेक्टिव और वो असिस्टेंट बाहर आ जाते हैं। जहाँ पे जो असिस्टेंट था ना वो कहता है सर आपको वो इंसान थोड़ा अजीब नहीं लगा। तो डिटेक्टिव कहता है क्या,
मैं उसके साथ जो पूरे 15 साल से काम कर रहा हूँ और वो ऐसा ही है, मैं जानता हूँ। तुम अब नए नए आए हो ना, तुम्हें कुछ पता नहीं। फ्यूचर में मुझे कुछ हो गया ना, तुम्हें ही उसके सारे केसेस को संभालना होगा। तो वो कहते क्या, नहीं मैं ऐसे डेविल इंसान के केसेस को नहीं संभाल सकता। तो डिटेक्टिव हंसते हुए कहता तुम्हें पता चल गया वो डेविल है करके। तो कहता हाँ, उनकी आंखों से ही वो कैसे देखते हैं निर्वाइज करके। तो डिटेक्टिव कहता है तुम्हें आदत हो जाएगी, ऐसे कहता है। और वो दोनों वहाँ से चल जाते हैं। जिसके बाद वांग जी फिर से उन फाइल्स को पढ़ता है जहाँ पे विंग की कुछ फ़ोटोज़ लगी हुई थी, जहाँ पे विंग घूमने जाता है, यहाँ वहाँ सारी चीज़ें लगी हुई थी। और वांग जी विंग के फेस को देखता है और वांग जी को उस टाइम का, उस वक्त का याद आता है जब जो है ना विंग स्टेज पे ऊपर नहीं आ रहा था और सर ने माइक में 3 बार कहा था। तो वांग जी कहता है इसका मतलब उसे पता है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ, इसलिए उसी ने ऐसे किया ना, ऐसे वांग जी कहता है। और तभी जो है ना वांग जी के रूम में नॉक किया जाता है, जहाँ पे वांग जी जल्दी से उस फाइल को कबर्ड में, यानी जो उसके ड्रॉवर में था ना, वहाँ पे रख देता है और कमिंग कहता है जहाँ पे जो सेक्रेटरी आई थी और वो कहती है आपके अंकल आए करके। तो वांग जी कहता है ठीक है। और उसके बाद लैन कुरान अंदर आता है। लैन कुरान अंदर आने आकर कहता है वांग जी। तो वांग जी अपने अंकल की ओर देता है, यस अंकल बोलिए। तो लैन कुरान कहते हैं तुम इस चीज़ पर सिग्नेचर कर दो। तो वांग जी कहते हैं क्या है ये। तो लैन कुरान कहता है तुम्हें इससे कोई मतलब होना नहीं चाहिए, तुम जैसे हमेशा विंग के लिए जैसे सिग्नेचर करते हो ना, वैसे ही तुम सिग्नेचर कर लो। जहाँ पे हमारा वांग जी जब विंग का नाम सुनता है ना, तो वांग जी कहता है दिखाइए मुझे, ऐसे कहता है। और लैन कुरान विंग के यानी वांग जी के सामने एक जो कॉलेज से आया हुआ नोटिस रख देते हैं, यानी जो ना विंग को कहीं पे जो ना ट्रिप के लिए जाना है, तो वहाँ पे घर के गार्डियन की जो सिग्नेचर चाहिए रहती है ना, अगर कहीं पे जाना हो तो 2-3 दिन के लिए, तो ऐसा ही था। तो हमारा वांग जी उन सारी चीज़ों को चेक करता है। तभी लैन कुरान कहते जल्दी से सिग्नेचर करो, तुम्हें बहुत सारे काम होंगे। तो वांग जी कहता है बट वो कैसे जा सकता है। तो लैन कुरान कहते क्या। तो वांग जी कहते हैं हाँ, वो क्यों जा रहा है, उसे क्या ज़रूरत है इतनी दूर जाने की। तो लैन कुरान कहता है उसकी कॉलेज की ट्रिप है, तुम पढ़े नहीं क्या वहाँ पे सारी चीज़ें। तो वांग जी कहता है मैंने सारी चीज़ें पढ़ ली बट वो नहीं जा सकता। तो लैन कुरान कहते हैं वो घर में भी नहीं रह सकता, तुम जानते हो ना, वैसे भी तुम उस पर थोड़ी ना ध्यान देते हो, तुम्हें क्या करना है, वो घर में रहे या ना रहे, तुम जब से सिग्नेचर कर दो मैं उसे कॉलेज में उसका डॉक्यूमेंट जमा कर दूँगा, वो कल निकल जाएगा। तो जो वांग जी अपने अंकल की ओर देखता है और कहता है अंकल उसे कहिए कि वो खुद आए मेरे पास और खुद मुझे इन डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर मांगे। तो लैन कुरान क्या वांग जी तुम भूल गए हो, तुमने उसे क्या कहा था शादी के फर्स्ट डे, तुम उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते। तो वांग जी कहता है वो बात अलग थी अंकल, अब उसे अपनी चीज़ों की ज़रूरत है, अभी उसे इस पर सिग्नेचर चाहिए ना, तो उसे खुद मेरे पास आना होगा। और अंकल हम हस्बैंड हैं, तो हम दोनों के बीच में आप ना आइए तो बेहतर रहेगा। तो लैन कुरान कहता क्या, कब से तुम कब से उसे अपने हस्बैंड मानने लगे। तो वांग जी कहता है अंकल इसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आप उससे ही कहिए कि वो अपने डॉक्यूमेंट लेके मेरे सामने आ जाए। तो लैन कुरान कहता है वांग जी देखना तुम उस पर गुस्सा नहीं कर सकते। तो वांग जी कहता है मैं ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं हूँ, कुछ भी नहीं, उसे सिग्नेचर चाहिए तो वो खुद मेरे पास आएगा और रीज़न बताएगा मुझे सारी चीज़ों का, वो क्यों जाना चाहता है। और लैन कुरान कहता है ये रीज़न क्या है, तुम्हें क्या लगता है वो यहाँ से घूमने जा रहा है, वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व यानी अलग अलग जगह पे जाके उसे घूमना पसंद है अपने दोस्तों के साथ, वो उसे ट्रैवलिंग करना पसंद है, इसलिए वो घूमने जाता है। और कॉलेज के थ्रू ऊपर से ट्रिप भी है, तो वो तो ट्रिप पे जा ही सकता है ना। तो वांग जी कहता है हाँ वो जा सकता है बट उसे मेरे पास आना होगा इन डॉक्यूमेंट को लेके, ऐसे कहता है। और वांग जी कहता है एंड अंकल मेरी मीटिंग है। तो लैन कुरान उसकी ओर देखता है और वांग जी वहाँ से अपना हाथ में टैब लेते हुए वहाँ से निकल जाता है और लैन कुरान उसे जाते हुए देखता है। और वहाँ लैन कुरान कहता है आज से पहले उसने ऐसा कभी नहीं कहा, आज क्या हो गया है, वो आज ऐसे क्यों कह रहा है, ऐसे लैन कुरान सोचता है। दूसरी तरफ हमें वांग जी दिखाया जाता है जहाँ पे वांग जी चलते हुए कहता है मैं भला उसकी फ़िक्र क्यों कर रहा हूँ, मैं तो हर टाइम जब आसानी से सिग्नेचर कर देता था, बट मैंने आज ऐसा क्यों किया। वांग जी यही सोचता है और वांग जी जो ऐसे ही सोचते हुए जो ना मीटिंग हॉल में आ जाता है जहाँ पे सारे स्टाफ बैठे हुए थे और लैन कुरान वहाँ से निकलते हुए जो ना मेंशन में आ जाता है, लैंड मेंशन में, जहाँ पे हमारा विंग और वांग जी रहते हैं। वहाँ पे हमारा विंग जो है ना अभी किचन में था, जहाँ पे किचन में वो गुनगुना रहा था, जहाँ पे लैन कुरान आते हैं, जहाँ पे मेड हमारे लैन कुरान को ग्रीट करती है, जहाँ पे लैन कुरान पूछते हैं विंग का है तो मेड बताती है विंग किचन में है करके। तो लैन कुरान किचन के पास आते हैं और विंग को देखते हैं जहाँ पे वो गाना गाते हुए जो खाना बना रहा था। तो लैन कुरान कहते हैं विंग, जहाँ पे विंग पीछे मुड़ता है और अंकल को देखता है और विंग कहता है अंकल आप यहाँ आपने सिग्नेचर लाई। तो लैन कुरान कहते हैं विंग, तो विंग कहता है यस अंकल। तो लैन कुरान कहते हैं तुम क्या बना रहे हो। विंग कहता है ओ मैं नूडल्स बना रहा हूँ। जहाँ पे लैन कुरान कहता है अच्छा
तो विंग कहता है अंकल बताइए ना, आपने सिग्नेचर लाई है, मुझे जाना है वहाँ पे। तो लैन कुरैन उसकी ओर देखता है और लैन कुरैन कहता है विंग। तो विंग कहता है यस अंकल बताइए। जहाँ पे लैन कुरैन कहता है विंग वो चाहता है कि तुम उसके पास जाओ और तुम उससे सिग्नेचर मांगो। जहाँ पे विंग अपना खाना बनाते हुए रुक जाता है और लैन कुरैन की ओर देखते कि क्या 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 कहा आपने अंकल, ऐसे कहता है। जहाँ पे लैन कुरैन कहता है हाँ मैंने सही कहा, वो चाहता है कि तुम उसके पास जाओ और उस डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर लाओ, तभी तुम वहाँ से जा सकते हो। तो विंग कहता है क्या मैं जो कुछ भी सुन रहा हूँ वो सही है ना अंकल, वो चाहता है कि मैं उसके पास जाऊँ। तो लैन कुरैन कहता है हाँ तुमने सही सुना है। तो विंग पूरा शॉकिंगली लैन कुरैन की ओर घूर घूर के देख रहा था और लैन कुरैन कहता है हाँ विंग तुमने सही सुना है। तो विंग कहता है क्या क्या वो मेरे फेस को देखना चाहता है। तो लैन कुरैन कहता है मुझे इसके बारे में पता नहीं है, बट उसने कहा है कि मैं तुम्हें वहाँ पे भेजूँ उसके सामने और तुम उसके पास से जो है ना सिग्नेचर लेके आ जाओ। तो विंग कहता हाँ क्या उसे पता चल गया। और विंग अपने खुद के ही मन में कहता क्या उसे पता चल गया, रात में मैंने किया था वो सारी चीज़ें, इसलिए वो ऐसे कह रहा है। आज से पहले इतने 5 सालों में उसने कभी नहीं कहा कि मैं आऊँ वहाँ पे सिग्नेचर लेके जाऊँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। और विंग को जो ना घबराहट महसूस हो रही थी, तभी लैन कुरैन कहता विंग। तो विंग होश में आता है और विंग कहता हाँ ठीक है अंकल, मैं से रात में बात कर लूँगा। तो लैन कुरैन कहता हाँ देखना, और उसके बाद अगर ना हो तो मैं सिग्नेचर कर दूँगा। जहाँ पे विंग कहता है ठीक है अंकल मैं देखता हूँ, ऐसे कहता है। और लैन कुरैन कहते हैं तुम जानते हो ना मैं वांग जी की फेक सिग्नेचर कर सकता हूँ। तो विंग कहता है हाँ अंकल मैं जानता हूँ, ठीक है मैं रात में उससे बात कर लूँगा, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना लैन कुरैन कहते तो मैं भी तुम्हारे साथ बैठ के नूडल्स खा सकता हूँ। तो विंग कहते हैं यस ऑफ कोर्स अंकल। और विंग और लैन कुरैन वहाँ पे बैठते हुए नूडल्स खा लेते हैं। जिसके बाद लैन कुरैन विंग के साथ कुछ बातें करता है और लैन कुरैन वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हमें लानवांग जी दिखाया जाता है, जहाँ पे लानवांग जी अपने सारे काम फिनिश करने के बाद वो घर में अपने मेंशन की ओर आ जाता है, जहाँ पे वो जाते समय जो ना अपने अंकल को देखता है, जहाँ पे उसके अंकल जा रहे। तो हमारा वांग जी अपने अंकल को थोड़ा सा ग्रीट करता है, जहाँ पे लैन कुरैन भी उसे ग्रीट करते हैं और लैन कुरैन वहाँ से चले जाते हैं। और वांग जी अंदर एंटर होता है तो स्टाफ जो था ना वांग जी के घर में जो लोग काम करते थे ना वांग जी के सूट को और जो टाई सूट और बैग थी ना उसे लेके चले जाते हैं। जिसके बाद जो है ना वांग जी जाते हुए किचन की ओर देखता है, जहाँ पे किचन के बाहर जो ना 3 मेट्स खड़ी हुई थी और वांग जी उनको देखता है, जहाँ पे हमारा विंग अंदर कुछ कर रहा था ना इसके कारण बाहर मेट्स खड़ी हुई थी। जिसके बाद जो है ना हमारा वांग जी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें विंग दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग ने अपने प्लेट्स को धो लिया था, क्योंकि विंग किसी के लिए काम बढ़ाना नहीं चाहता है, इसलिए जो विंग अपने सारे काम खुद ही करता है। इतने सारे पैसे होने के यानी इतने सारे सर्वेंट होने के बावजूद भी हमारा विंग खुद के काम खुद ही करता है। जिसके बाद जो है ना विंग वहाँ से जो है ना जल्दी से चला जाता है। और क्योंकि विंग को पता चल चुका था सर्वेंट से कि लानवांग जी आ चुका है करके, तो विंग उस डॉक्यूमेंट को लेके अपने कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद जो है ना विंग पहले फ्रेश होता है, उसके बाद फ्रेश होने के बाद अपने नाइट सूट को पहन लेता है। उसके बाद जो है विंग उस डॉक्यूमेंट की ओर देखता है और विंग कहता है क्या मैं जा सकता हूँ। और विंग कहता है वही चाहता है, बट विंग फिर भी जो ना अपने फेस पे मास्क लगाता है और फिर से जो ना अपने बालों को सामने लाता है। और उसके बाद जो है ना विंग नीचे आता है। नीचे आने के बाद जो है ना विंग पहले वांग जी के कमरे की ओर देखता है और वांग जी के कमरे के पास आता है और डोर पे 3 बार नॉक करता है, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो इसलिए विंग डोर को ओपन करता है और अंदर की ओर देखता है, तो वहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आता। तो विंग कहता है क्या वो स्टडी रूम में हो सकता है। तो वैसे ही हमारा विंग स्टडी रूम के पास आता है और विंग स्टडी रूम को जो बाहर से ही देखता है, तो उसे वांग जी जो ना वहाँ पे फ़ोन पे बात करते हुए देखता है। तो विंग जो ना स्टडी रूम के डोर पे 3 बार नॉक करता है, जहाँ पे वांग जी को फ़ोन पे था ना तो वांग जी को आवाज़ नहीं आई थी, बट 3 बार नॉक करने के बाद वांग जी को आवाज़ आई। तो वांग जी कमिंग कहता है, जहाँ पे विंग अपने सर को नीचे करे हुए जो ना वो अंदर आ रहा था। वांग जी अंदर आता है। अंदर आने के बाद जो यानी वांग जी ने हमारा विंग अंदर आता है और अंदर आके खड़े हो जाता है, जहाँ पे वांग जी एक बार विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग ने जो अपना सर को नीचे किया हुआ था और विंग का फेस पूरी तरह से ढका हुआ था। विंग ने अपने फेस पे मास्क लगाया हुआ था, उसने अपने बालों को भी सामने रखा था और वांग जी उसे देखता है और विंग सुनता है वांग जी कुछ भी नहीं कह रहा है करके। तो विंग ऊपर की ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी उसे घूर घूर के देख रहा था। तो विंग को थोड़ी सी घबराहट महसूस होती है, क्या उसे पता चल चुका है कि कल रात को मैंने वो सब किया था, ऐसे हमारा विंग सोचता है। बट हमारा वांग जी कहता है बोलो, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग वांग जी की जो ने इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉइस सुनता है ना, विंग को अजीब सा ही फील होता है। जहाँ पे विंग अपने डॉक्यूमेंट को सामने करते मुझे इस सिग्नेचर चाहिए थी, जहाँ पे वांग जी कहता है क्या कहा तुमने, ऐसे वांग जी जो अपनी डरावनी सी आवाज़ में कहता है, जहाँ पे विंग को डर लगता है।
जहाँ पे विंग खुद को काबू करते हुए कहता मुझे इस पे सिग्नेचर चाहिए थी, मुझे कैंपिंग के लिए जाना है, पिकनिक। तो वांग जी कहता अंकल ने कहा था मुझे। और वांग जी उस डॉक्यूमेंट को अपने हाथ में पकड़ता है विंग के हाथों से, और वांग जी अपनी जगह पे बैठे हुए विंग को बैठने का इशारा करता है, जहाँ पे विंग जो है ना नीचे देख रहा था ना, तो विंग का ध्यान नहीं था, वांग जी ने कोई इशारा किया है करके। तो वांग जी कहता अब खड़े भी रहोगे या बैठोगे भी, जहाँ पे विंग हड़बड़ी में आता है और चेयर को खींचता है और जल्दी से बैठ जाता है और कहता है हाँ मैं बैठ रहा हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे हमारा वांग जी उस डॉक्यूमेंट की ओर देखता है और विंग की ओर देखता है और कहता है तुम क्यों जाना चाहते हो? तो विंग कहता है क्योंकि कॉलेज ट्रिप है, मुझे जाना है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उन सारी चीज़ों को जान सकता हूँ, मुझे ट्रैवलिंग करना पसंद है। तो वांग जी कहता है हाँ मैं जानता हूँ, बहुत एग्जैक्टली रीज़न क्या है वहाँ पे जाने का, मुझे बता सकते हो? तो विंग वांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी खुद उसे घूर के देख रहा था। तो विंग जल्दी से नीचे अपने सर को कर देता है। तो विंग कहता है एग्जैक्टली रीज़न तो ऐसा ही है कि मैं घूमने जाना चाहता हूँ, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तो वांग जी कहता है तुम जानते हो अब तुम क्या पढ़ रहे हो? तो विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ, मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो वांग जी कहता है तुम जानते हो तुम्हें पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो विंग वांग जी की ओर देखता है हाँ मैं सारी चीज़ों पे ध्यान देता हूँ, मुझे पता है। तो वांग जी कहता है तो ये फालतू के ट्रिप पे जाके तुम्हें क्या मिलने वाला है? तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, ना कि ऐसी जगह पे जाके घूम पे अपने टाइम वेस्ट करना चाहिए। तो वांग जी विंग की ओर घूर के देख रहा था, जहाँ पे वांग जी कहता है मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में लोग मुझे ऐसा कहे कि तुम्हारा हस्बैंड नाकारा है, नालायक है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है, तुम्हारी कोई वैल्यू ना हो, और सिर्फ तुम मेरे नाम से ही थोड़ी ना आगे बढ़ सकते हो, तुम्हें खुद का भी नाम कमाना होगा। जहाँ पे विंग उसे घूर के देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता मैं जानता हूँ, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। तो वांग जी कहता है कब हैंडल करोगे? अब तुम्हारे पास लास्ट ईयर बचा है और लास्ट ईयर में तुम्हें जो है ना अपने सारी चीज़ों को ठीक से करना होगा। तो विंग कहता है मैं जानता हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। जहाँ पे वांग जी कहता है तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे जाने की। तो विंग उसकी ओर घूर के देख रहा था। तो वांग जी कहता है तुम जा सकते हो, और विंग उसकी ओर देखता है और विंग कहता है तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं कहीं जाता हूँ या नहीं। तो वांग जी उसकी ओर देखता है, जहाँ पे विंग कहता है हाँ तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं, तो क्योंकि तुम तो मुझसे बात भी करना नहीं चाहते हो ना, तो तुम मेरे लाइफ के फैसले कैसे ले सकते हो? ऐसे विंग हकलाते हुए कहता है। जहाँ पे हमारा वांग जी विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग कहता है अगर तुम सिग्नेचर नहीं कर सकते हो ठीक है, मैं अंकल से सिग्नेचर ले लूँगा, क्योंकि तुम मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी थे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया था सिग्नेचर लेने के लिए। बट तुम्हें मेरी खुशी नज़र नहीं आती, वैसे भी तुम मुझसे बात भी करना पसंद नहीं करते, मुझे देखना भी पसंद नहीं करते, तो भला मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकता था कि तुम मुझे सिग्नेचर दोगे? और आज से पहले तुमने तो ऐसा कभी कुछ किया नहीं है, बट आज क्या हुआ है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने हर बार तो तुम इतनी आसानी से सिग्नेचर दे देते हो, तुम्हें तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, बट आज क्या हुआ है? तुम मुझे सिग्नेचर क्यों नहीं दे रहे हो? जहाँ पे वांग जी उसकी ओर देखता है और वांग जी कहता है मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जा रहे हो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। जहाँ पे विंग उसकी आंखों में देखते हुए कहता है क्यों, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूँ? जहाँ पे वांग जी कहता है अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तुम इस घर में नहीं रह सकते। तो विंग जो है ना एक स्माइल करता है, जो वांग जी को नज़र तो नहीं आती, बट विंग की आंखों से साफ साफ नज़र आ रहा था कि विंग स्माइल कर रहा था। तो विंग कहता है ठीक है मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी उसकी ओर घूर के देखता है, जहाँ पे विंग कहता है हाँ तुमने सही सुना, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, और चाहो तो तुम डिवोर्स फाइल कर सकते हो और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, वैसे भी तुम जैसे रूड इंसान के साथ रहना भी कौन चाहेगा। तो वांग जी विंग को घूर के देख रहा था, जहाँ पे विंग उसकी आंखों में देखे ही ये सारी बातें कर रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते हैं तुम्हें यहाँ पे मैं घूमने नहीं जाने दे रहा, तुम इसलिए ये फैसला कर रहे हो। तो विंग कहता है हाँ क्योंकि तुम्हें तो आज से पहले कभी फ़र्क ही नहीं पड़ा मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं, तुमने कितने ज़्यादा ट्रैवल किए है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, तुम्हें तो कभी पता ही नहीं चला होगा कि मैं घर में हूँ या नहीं, तुमने कभी मेरे ऊपर ध्यान भी नहीं दिया, और आज क्यों, आज किस हक से तुम मेरे ऊपर ध्यान दे रहे हो। जहाँ पे वांग जी से विंग को घूर के देख रहा था, और विंग कहता है अगर तुम्हें सिग्नेचर नहीं करनी है तो ठीक है दे दो मेरा डॉक्यूमेंट को, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी विंग की ओर देखता है और वांग जी जो ना धड़ाम से उस डॉक्यूमेंट को फाड़ देता है। जहाँ पे विंग वांग जी की ओर शॉकिंगली गुस्से से देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है तुमने ये सब क्या किया, ऐसे विंग ज़ोर से चिल्लाते कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे डॉक्यूमेंट को फाड़ने की। जहाँ पे वांग जी कहता है अब तुम्हें जवाब मिल गया ना, अब तक मैं मुँह से बता रहा था बट तुमने सुना ना, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। तो विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था
ये इंसान के पास वो फर्स्ट टाइम मिलने के लिए आया है। यार विंग ने यहाँ पे मास्क लगाया है, ठीक है, और ये इंसान ने ज़्यादा बातें ना करते हुए उसके डॉक्यूमेंट को फाड़ दिया। ऊपर से जो ना अजीब अजीब से बातें करा। आज से पहले उसे कभी फ़र्क नहीं पड़ा विंग कहाँ जा रहा कहाँ नहीं। उन्होंने आज क्यों अचानक से उसे क्यों फ़र्क पड़ने लगा, विंग यही सोचता है। और विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि विंग के वो डॉक्यूमेंट को फाड़ दिया ना। कॉलेज से एक बार ही वो डॉक्यूमेंट मिलता है जिसके बाद विंग सिग्नेचर कर देता, यानी उसके घर से कोई सिग्नेचर कर देता, जिसके बाद विंग को घूमने को मिल जाता और वो अपने दोस्तों के साथ और जो बाहर चला जाता जहाँ पे उसे बहुत सारी नॉलेज मिलते टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग जो उसे नॉलेज मिलती। बट वांग जी ने उसके साथ ऐसा किया है ना, तो विंग को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था और विंग गुस्से से लानवांग जी की और जो ना घूर घूर के देख रहा था। बट हमारा लानवांग जी को थोड़ी ना फ़र्क पड़ने वाला था। बट विंग को क्या वांग जी ऐसे ही आसान समझता है। जहाँ पे विंग जो है ना वांग जी के टेबल के पास ही जो ना पानी का ग्लास देखता है और विंग उस पानी के ग्लास को ले लेता है और वांग जी के सीधा फेस पे फेंक देता है और कहता है तुम मेरे लाइफ के फैसले नहीं ले सकते और मुझे जो करना है मैं वो करके रहूँगा। तुम होते कौन मेरे लाइफ के फैसले लेने के लिए? वैसे भी 5 साल तक तुमने कभी मेरे लाइफ के फैसले लिए नहीं और आज अचानक तुम मुँह उठा के मेरे पास आए हो और कह रहे हो कि तुम मेरे लाइफ के हर फैसले को ले सकते हो। मैं जहाँ जाना चाहता हूँ मैं वहाँ जा सकता हूँ। और लानवांग जी जो ना अपने हाथ से अपने फेस से जो उस पानी को साफ करता है और विंग की ओर घूर के देख रहा था। और विंग फिर से जो ना ग्लास के साइड में एक बड़ा सा मग था उसमें भी पानी था और विंग जो ना उस मग को उठाता है और सीधा वांग जी के ऊपर फिर से थ्रो कर देता है। उन दोनों के बीच में जो ना एक बेंच था जिसके कारण जो है ना विंग और वांग जी के बीच में थोड़ी गैप थी। बट विंग फिर भी उस पानी को फेंक देता है और कहता है तुम खुद मेरी शक्ल देखना नहीं चाहते थे और तुमने आज खुद मुझे यहाँ पे बुलाया है। इसका रीज़न क्या है मुझे नहीं पता है, बट मैंने तुम्हें सिर्फ साफ शब्दों में सिर्फ सिग्नेचर मांगी थी, बट लगता है कि तुम वो नहीं दे सकते हो। तो मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और तुम चाहो तो डिवोर्स फाइल कर सकते हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ऐसे विंग कहता है और वांग जी की ओर देखते जहाँ पे वांग जी पूरा भीग चुका था। ऊपर से जो बेंच था ना बीच में वहाँ पे जो चीज़ें रखी थी वो सारी भी भीग चुकी थी और वांग जी से विंग को घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है ठीक है मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाला, अब तुम समझ में आ चुका होगा। ऐसे कहता है और मुझे इतना ज़्यादा वीक मत समझो, मुझे जो करना है मैं वो करके रहता हूँ, मैं किसी की बात नहीं सुन सकता। आज से पहले किसी ने भी मेरे ऊपर हुक्म चलाने की कोशिश नहीं की है। ऐसे कहता है जहाँ पे हमारा वांग जी विंग की ओर देखता है और वांग जी एक छोटी सी स्माइल करता है जहाँ पे विंग वांग जी के फेस की एक स्माइल देखता है और वांग जी कहता है अच्छा आज से पहले किसी ने भी तुम्हारे ऊपर हुक्म चलाने की कोशिश नहीं की है। ऐसे वांग जी कहता है और वांग जी कहता है जोर से चिल्लाते हो मैं तुम्हें कमांड देता हूँ कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। जहाँ पे विंग जो वांग जी को पूरा घूर घूर के देख रहा था, जहाँ पे वांग जी कहते हैं तुम्हें क्या लगता है किसी को नहीं पता है तुम्हारी वीकनेस के बारे में? जहाँ पे विंग कहते हैं क्या 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 कर रहे हो तुम? ऐसे कहता है जहाँ पे वांग जी विंग की ओर देखता है और कहता है अगर तुमने इस मिशन से बाहर कदम रखा तो मैं तुम्हें इस बार पनिश करूँगा। ऐसे कहता है हर बार मैंने तुम्हें कभी पनिश नहीं किया है, ना ही तुम्हारे ऊपर ध्यान दिया, बट अभी मैं तुम पे ध्यान दे रहा हूँ। तो याद रखना अगर तुम यहाँ से चले गए तो मैं तुम्हें इसकी सज़ा दूंगा, यानी पनिश करूँगा। ऐसे कहता है विंग कहता है क्या मतलब है? ऐसे कहता है जहाँ पे वांग जी अपनी जगह से हिलता है और विंग के बिल्कुल फेस टू फेस आते हुए कहता है यस आई एम यूर मास्टर यू नो ना। ऐसे कहता है जहाँ पे विंग उसे घूर घूर के देख रहा था बुरी तरह से और वांग जी कहता है और सर्वेंट को अपनी मास्टर की बात माननी चाहिए। अगर सर्वेंट जो अपनी मास्टर की बात नहीं मानता तो इसलिए तो मास्टर उसे पनिश करता है ना, तुम जानते हो ना विंग। और वैसे भी तो तुम्हें ये गेम बहुत ज़्यादा पसंद है ना। ऐसे कहता है और विंग की ओर देखता है एक स्मक करते हुए, जहाँ पे विंग पूरा शॉक हो चुका था क्योंकि विंग का जो ये सीक्रेट था ना वो किसी को भी नहीं पता था। तो विंग हकलाते हुए तुम क्या कह रहे हो? मैं नहीं जानता, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो वांग जी कहता है विंग तुम भूलो मत, शायद मेरा तुम्हारे ऊपर ध्यान ना हो पर तुम्हारे बारे में हर चीज़ मुझे हर वक्त पता रहती है। ऐसे कहता है और विंग की ओर देखता है जहाँ पे विंग पूरा डरा हुआ लग रहा था क्योंकि विंग ने ये अपना जो सीक्रेट था ना वो किसी को भी आज तक कभी भी नहीं बताया था। इसलिए जहाँ पे हमारा विंग पूरा डरा हुआ था, जहाँ पे वांग जी विंग को उसी हालत में छोड़ते हुए उस क्या कहते हैं उसे स्टडी रूम से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद हमारा वांग जी खुद अपने हार्ट यानी दिल पे हाथ रखता है और क्योंकि वांग जी का जो हाथ था ना हार्ट दिल वो जो बहुत ज़्यादा हार्ट बीट कर रहा था या धक धक हो रहा था और वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था ये अजीब सी इमोशन क्या है।
जब विंग ने उसकी बात मानने से मना किया तो वांग जी को गुस्सा आना, उसके हार्ट में पेन होना, बहुत सारी चीज़ें वांग जी को महसूस हो रही थी। और वांग जी अपने हार्ट के इमोशन यानी हार्मोन्स को नहीं समझ पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। वो हार्ट के हार्मोन को समझने के लिए काबिल ही नहीं था, क्योंकि वांग जी ने कभी इन सारी चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं दिया था। इसके कारण वांग जी को लग रहा था कि उसके दिल में कोई तो जो है ना कुछ तो प्रॉब्लम है करके। तो इसलिए वांग जी जो ना बाहर आने के बाद जो ना डॉक्टर को कॉल करता है, जहाँ पे वांग जी इतना फेमस पर्सनैलिटी था। तो वांग जी के पास जो है ना डॉक्टर भी आ जाते हैं, जिसके बाद हमें दूसरी तरफ हमारा विंग दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग अभी भी फ्रीज स्टैचू पूरा बना हुआ था और विंग धड़ाम से नीचे गिर जाता है। और विंग कहता है उसके बारे में कैसे पता चला, कैसे? तो गाइस आप भी लोग भी समझ नहीं पा रहे होंगे कि वांग जी को क्या पता चला है। तो ये विंग जो है ना, विंग को जो कमांड लेना बहुत ज़्यादा पसंद है, उसे कमांडिंग गेम खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। जब उसे कोई भी यानी उसका मास्टर उसे कमांड देता है ना, तो विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो विंग का ये पर्सनल जो सीक्रेट है, जहाँ पे विंग को खुद को ही हर्ट करना पसंद आता है। बट इसके बारे में वांग जी को कैसे पता? विंग यही सोच रहा था। विंग पूरा डर चुका था, क्योंकि विंग ने आज से पहले इसके बारे में अपने दोस्तों से या किसी से भी कभी भी बात नहीं की थी, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए विंग थोड़ा सा घबराया हुआ था। और दूसरी बार हमें वांग जी दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग जी के पास जो है ना डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर वांग जी को पूरी तरह से चेक करते हैं। तो वांग जी के बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ चुका था, बट बाकी सब कुछ तो ठीक था। बट वांग जी कहते हैं मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। तो डॉक्टर वांग जी की 2-3 बार हार्ट बीट भी चेक करता है और वो कहता है कि सब कुछ तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल ही है, कोई शॉक के कारण या किसी के बारे में फील करने के कारण। तो वांग जी कहते हैं यू शट अप डॉक्टर, तुम क्या कह रहे हो? मैं किसके लिए फील नहीं कर सकता और ना ही मुझे कोई शॉक लगा है। तो डॉक्टर कहते हैं बट ऐसा ही हो सकता है मिस्टर लैन। बट वांग जी कहते हैं छोड़ो, इसके लिए कोई दवाई दे दो मुझे। जहाँ पे डॉक्टर कहते बट आपको कुछ हुआ ही नहीं है तो मैं दवाई किस बात की दूँ? जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और कहता है क्या तुम डॉक्टर हो? तो वो कहता है हाँ मैं ऑफकोर्स मैं डॉक्टर हूँ, ऐसे कहता है। तो हमारा जो वांग जी कहता है तो मुझे दवाई दो। जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं बट मिस्टर लैन आपको कुछ भी नहीं हुआ है, आपको ना ही बुखार है ना ही कुछ भी हुआ है, तो मैं किस बात की आपको दवाई दूँ? अगर मैं ऐसे ही आपको फालतू की दवाई प्रिस्क्राइब करूँगा तो इससे आपकी बॉडी को इफेक्ट होगा। जहाँ पे वांग जी कहते हैं डॉक्टर किसी के काम के नहीं होते, ऐसे कहता है। तो डॉक्टर कहते हैं ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ मिस्टर लैन। और एक जाते हुए डॉक्टर एक बार वांग जी की ओर देखते हैं और कहते हैं लगता है मिस्टर लैन आपका हार्ट किसी के लिए फील करता है, इसलिए जो आपके हार्ट के हार्मोन्स रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसे कहता है। और वहाँ से चला जाता है और वांग जी अपने हार्ट यानी दिल पे हाथ रखता है और कहते हैं क्या ये होता क्या है? ऐसे हमारा वांग जी सोचता है। दूसरी तरफ हमारा विंग दिखा जाता है, जो शॉक से बाहर आके जो ना अपने कमरे में आता है और विंग जो उन सारी चीज़ों को याद करता है और विंग को बहुत सारी चीज़ें याद आ रही थी। और विंग जो है ना कहते हैं ठीक है अगर उसे पता भी चल गया तो वो क्या कर लेगा, वो मेरी तो बेइज्जती कर नहीं सकता है, बट वो मुझे पनिश करेगा, ऐसे जो है ना विंग कहता है। और ये पनिशमेंट की बात सुनने के बाद विंग को एक स्माइल तो आ जाती है, बट विंग को डर भी महसूस होता है। बट विंग अपने कैंपेन के लिए वहाँ पे जाना भी चाहता था। तो विंग जो ना अपने फ्रेंड को मैसेज करता है और अपने फ्रेंड को जो कहता है कि उन लोगों को भी डॉक्यूमेंट दिए गए थे ना, तो विंग कहता है कि तुम मुझे जो ना उसकी कलर प्रिंट ला के दे सकते हो क्या? तो उसका फ्रेंड जो शुयांग था ना वो कहता है हाँ मैं ला के दे दूँगा, ऐसे कहता है। और विंग से पूछता भी है तो विंग कहता है कोई नहीं वो पानी से गीला हो गया, ऐसे कहता है। तो वो कहता है ठीक है। और विंग अपने बेड पे आके लेट जाता है, क्योंकि ये रात का टाइम था इसलिए। और विंग जो कुछ भी अब उसने स्टडी रूम में जो कुछ भी किया तो उसके ऊपर पानी फेंकना ये सारी चीज़ें की थी ना, तो विंग वो सारी चीज़ें याद करता है। और विंग के फेस पे जो ना एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और विंग एक स्माइल करते कहता है ओ माय गॉड सच में मैंने ये किया, ऐसे विंग कहता है। और विंग ऐसे ही सोचते हुए जो ना अपनी घबराहट को साइड में फेंकते हुए जो होना है वो देखा जाएगा, ऐसे विंग सोचता है और विंग सो जाता है। और दूसरी तरफ हमें हमारा वांग जी दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग जी का जो हार्ट बीट तेज़ थी ना वो अब कम हो चुकी थी। तो वांग जी कहते ये अचानक से क्या हो रहा था, ऐसे वांग जी खुद से ही कहता है। और वांग जी जो है ना अपने क्या कहते हैं उसे काम करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वांग जी ने ऑफिस का काम नहीं किया था। और वांग जी सारे अपने काम करते हुए हमारे विंग के बारे में सोचता है। तो वांग जी को ये कैसे पता चला कि विंग को कमांड देना पसंद है, यानी कमांड लेना पसंद है मास्टर वाला। तो वांग जी ने जो है ना अपने डिटेक्टिव को भेजा था, जहाँ पर डिटेक्टिव ने जो है ना विंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लाई थी ना, तो उसी इन्फॉर्मेशन में जो विंग के बारे में लिखा हुआ था, तो ये क्या लिखा हुआ था तो हम फ्यूचर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी करके, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय गाइस।